किस तरीके से यहाँ पे अभी लगातार लूट हो रहा है। पहले यहाँ पे न्यायालय के जी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा धरने तो आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। ये जो धरना ईडी की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस का सांकेतिक धरना था, जो अब युवा कार्यकर्ताओं के आने के बाद थोड़े जोशीले, तस्वीरें थोड़ी सी अलग सी हो गई और लगातार हम पल पल की खबर, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है हमारी संवाददाता स्फूर्ति सिंह। स्फूर्ति, अभी क्या हालात है वहां पर? जिस तरह से रफीक खान ने मीडिया से बातचीत की, क्या क्या कुछ कहा उन्होंने? जी स्फूर्ति, आप मेरी अगर आवाज सुन पा रही हैं तो अभी क्या हालात है इस वक्त जहां आप खड़ी हैं? तो लगातार आप दृश्य देख रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक रफीक खान ने अभी कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत की और एक तरफ युवा जो कार्यकर्ता है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां लिए हाथों में, ईडी के विरोध में, भाजपा के विरोध में। सभी एक सुर से यही कह रहे हैं कि चुनाव के माहौल में आचार संहिता लगी हुई है तो ईडी का, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह चुके हैं और जिस तरह से अभी तक ईडी की कार्यवाही में कुछ ज्यादा निकलकर सामने नहीं आया है, तो हमारे संवाददाता लगातार वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार को गिराना कोई ईडी की बस की बात नहीं है, ना ही बीजेपी की बस की बात है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के साथ में जो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो योजनाएं लेके आए, इनसे सभी किसान और मजदूर, व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, बीजेपी जो हाथ हो रही है और ये हर बार ये सारा लेके भारी बहुमत से जीत का अभी आप देख लेना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा घर पे जो उन्होंने भेजी है, इसका जवाब बीजेपी और ईडी दोनों को मिलेगा और वहाँ से कम 1 लाख वोटों से जीत के डोटासरा जी विधानसभा में जाएंगे। वो दे दे क्या रणनीति इसमें नजर आने वाली है? क्या रणनीति लंगड़ी है वो संवैधानिक संस्थान है और संवैधानिक संस्थान का काम होता है लोकतंत्र की रक्षा करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग लोकतंत्र को कुचलने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने और डराने के लिए किया जा रहा है, यह पूरी तरह से देश की जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों को समझने लगी है। राजस्थान में की कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजना लागू की, उससे भारतीय जनता पार्टी में पूरी हताशा और निराशा है, मुखलाट है। यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हारने वाली है, इसलिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। मोदी, आपने देखा कि किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार डर के ये काम कर रही है और कांग्रेस सरकार को लगातार गिराने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार अपनी पूरी रणनीति के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में तैयार है। देखते हैं कि हमारे साथ और कौन है जो जी जी तो लगातार आप दृश्य देख रहे हैं इस वक्त एवन टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जिस तरह से पुलिस जाब्ता है, जो महिला कार्यकर्ताओं के लिए महिला पुलिस भी वहां पर तैनात है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, अतिरिक्त जाब्ता भी तैयार है वहां पर और जिस तरह हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस भी पूरी तैयारी में है और कार्यकर्ताओं में अब इस बात का रोष भी है, रोष के साथ जोश भी है कि आखिरकार चुनावी माहौल में जिस तरह से एक तरफ टिकट जारी हो रहे हैं, सीटों पर नाम घोषित हो रहे हैं और उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर ईडी की कार्यवाही की जाती है, तो एक तरह से द्वेषपूर्ण कार्यवाही है, एक तरह से एडवांटेज लेने के लिए, एक तरीके से डराने के लिए। और अगर ईडी की कार्यवाही में कुछ खास नहीं निकलता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत लाभकारी, पक्षकारी एक बात होगी कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे साथ
केंद्र से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो ईडी के खिलाफ, ईडी का अत्याचार, ईडी के लिए देखिए आप अलग अलग तख्तियों पर अलग अलग नारे हैं और वरिष्ठों के साथ इस बार युवा जोश भी शामिल हुआ है। ईडी की कार्यवाही का विरोध प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। तो एक तरफ प्रत्याशियों की लिस्टों की सूची के इंतजार में यहां पर सभी नेता से लेकर जनता सभी इंतजार कर रहे थे और प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय के बाहर इस वक्त ये जो नजारा आप देख रहे हैं, जो घटनाक्रम चल रहा है सांकेतिक धरने के बाद, विरोध प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई के जोशीले नारे और उनके कार्यकर्ताओं के जोश और रोष के साथ पुलिस भी हरकत में आई। अब क्योंकि अलग अलग कार्यकर्ता हैं, अलग अलग स्थानों पर भाषण दे रहे हैं और वरिष्ठ नेता है वो धरने पर बैठे हैं। तो राजधानी जयपुर से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं एवन टीवी के स्क्रीन पर, स्क्रीन के जरिए आप देख रहे हैं पल पल की खबर, पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये ताजा तस्वीरें हैं। तो राजधानी में जिस तरह से चुनावी रण में एक नया घटनाक्रम शामिल हुआ, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और वैभव गहलोत को समन भेजा गया और उसके बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ नेता ये बता रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आचार संहिता लगने के बाद क्या इस तरह ईडी की कार्यवाही होना, पूछताछ होना क्या सही है? क्या ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है? और ईडी को लेकर नए नए जुमले भी गढ़ लिए गए हैं और इस बीच में सूची भी आ रही है। लेकिन ज्यादा 2 दिन से जो चुनावी माहौल है वो ईडी की कार्यवाही के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। विपक्ष यानी भाजपा, उनको ये पूरा विश्वास है कि जो ईडी कार्यवाही कर रही है उसमें कुछ न कुछ जरूर निकलेगा, लेकिन कांग्रेस का ये मानना तय है कि हम लोग, हमारे नेता जो है वो बिल्कुल निर्दोष है और ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई हुई है। ईडी को आकार का सामना करना पड़ता है और यहाँ देखिए लगातार इनके जो प्लान्स थे वो फेल होते जा रहे हैं और अब ये माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि ये प्लान इनका ई है। ईडी के माध्यम से ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जिन भी लोगों के रेड लग रही है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ओम प्रकाश हुड्डा, जिनका कोई संबंध नहीं था पेपर लीक से, उनके बहुत दूर के रिश्तेदार का उससे संबंध था, उन पर कार्रवाई की गई। गोविंद चौटाला लगातार इतने समय से कह रहे थे कि भाई ईडी की कार्रवाई हो, उस समय नहीं हो, जब वो प्रत्याशी बन गए उस समय उन पर कार्रवाई हुई। आप देखिए वैभव गहलोत जिस पर 12 साल पुराना मुकदमा था, उस पर ईडी का हमने आपको अधिकारी साबित करता है कि राजस्थान में बीजेपी हार रही है और ये हार की बौखलाहट की वजह से ईडी जो है वो बीजेपी के एजेंट के रूप में और आने वाले समय में ये केवल एक, आप देखिए कि ये तो ट्रेलर था, आने वाले समय में बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस क्या करनी चाहती है? देखिए कल ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए था, कोई जवाब नहीं दिया। उससे पहले बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ईडी की तरफ से का अधिकृत प्रवक्ता बनकर बीजेपी के नेता है वो बयान जारी कर रहे हैं, वो सफाई दे रहे हैं वो बीजेपी के इशारे पर होंगे और बीजेपी का प्लान भी ईडी के रूप में रखने के सामने। अभी आपने देखा कि मैम आप जिस तरीके से देख पा रही हैं कि अभी ईडी के जरिए बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में सत्ता प्राप्त करने की, क्या लगता है आपको बीजेपी से
फॉलो करते हैं। देखिए, बीजेपी को पहले भी कई हथकंडे अपनाए हैं और मुंह की खानी पड़ी है, और अब 25 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में हम बीजेपी को फिर दिखा देंगे। राजस्थान की तमाम 8 करोड़ जनता हमारे साथ है और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और 3 दिसंबर हमारे सह प्रभारी नितिन पटेल जी, तमाम युवाओं से और राजस्थान की जनता से, तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई जिस प्रकार आप देख रहे हो, एक किसान के बेटे के घर पे ईडी बेच के, सीबीआई बेच के ये लोग अपने जो सरकारी संस्थाएं हैं, केंद्र की सरकार है, वो उनका किस तरीके से मिसयूज कर रही है, उनका दुरुपयोग कर रही है, उसी तरीके से हम उस केंद्र की सरकार को जगाने का काम करते हैं। क्या आपके जहाँ पर सरकार है वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हुए? क्या आप एमपी में पेपर लीक नहीं हुए? क्या यूपी में पेपर लीक नहीं हुए? राजस्थान की आप बात करते हैं, राजस्थान में तो कई योजनाएं हमारी सरकार 5 साल में अच्छे काम